हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपी का पार्ट नंबर 4 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। इसकी एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस अभी तक हमने 3 वीडियोस में, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें 5.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड वीडियो में 5.1 का सॉल्यूशंस, थर्ड वीडियो में 5.2 का इंट्रोडक्शन, फोर्थ वीडियो में 5.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कुछ चीजें दे रखी है, कुछ पूछी है। तो देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन पूछा है। तो ये एक फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, तो ये है 3.6। बच्चों इससे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखना, तब ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये कितना है, माइनस 18.9। अच्छा एन कितना है, वही तो निकालना है। और डी कितना है, 2.5। अब बच्चों अगर आप ये पहला वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसके 5 पार्ट्स हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन पहले देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का मैंने पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 उठाया है। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 थोड़े ईजी हैं, इनमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो ये वाला करवा रहा हूँ, वो आप कर देना। अच्छा, तो अब क्या करना है, इधर ले आओ। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 एन माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों इसको जोड़ोगे तो जोड़ो 18.9 और 3.6, तो 9 6 ये हो गया 15, 8 9 3 12, 1 ये हो गया 22.5। ठीक है, और ये हो गया 2.5 एन माइनस 1। ये नीचे आ गया, तो 22.5 2.5 और एन माइनस 1। अब यहाँ से ऐसे हटाओ। अब आप पूछोगे पॉइंट कहाँ गया, तो पॉइंट गया अपने मामा के घर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक डिजिट था, यहाँ पे भी एक, तो हट गया। तो ये हो गया 225/25 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये इससे जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो बच्चों एन की वैल्यू हो गई 9 + 1 और 10। तो बच्चों पहले ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ था, उसमें एन की वैल्यू पूछी थी, तो क्या आ गया 10। ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 आसान है, वो आप कर लेना। ठीक है, और इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा है तो आपको एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को देखो, इसमें ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए एन नहीं पता। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ही तो पूछा है, ए कितना है 3.5। अच्छा एन कितना है 105, तो 105 माइनस 1 और डी है भाई 0। ठीक है, तो ए एन हो गया 3.5 प्लस। अब बच्चों ये बताओ, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या है 0। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसे नोट करो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने यहाँ लिखा आपके सामने, क्या बोला है कि ये जो एपी है ना, इसका 30th टर्म बताओ, और वो जो आंसर आएगा वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। तो देखो करते हैं। तो सबसे पहले गिवन एपी क्या है, गिवन एपी, तो आप बोलोगे भैया ये है 10 7 4 और ये चलता जा रहा है। तो यहाँ से ये बताओ ना, ये फर्स्ट टर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो ये हो गया a2, तो हो गया 7 माइनस 10, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -3। अच्छा, और आपसे पूछा 30th टर्म, तो जो टर्म होता है वो n की वैल्यू होती है। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू, तो भाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 30th टर्म पूछा है ना, तो ए 30, ए कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, तो यहाँ रख दो -3। तो 30th टर्म अपने को चाहिए, हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3। बच्चों 29 3 होता है 87 और माइनस का, तो ये हो गया 10 माइनस 87, तो आंसर हो गया -77। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो आंसर है ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें बोला है 11th टर्म ऑफ एन एपी चाहिए। तो गिवन एपी देखो, गिवन एपी क्या है -3 -1/2, और बच्चों ये है 2 और ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए 11th टर्म, तो n की वैल्यू 11, फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2 माइनस a1, तो ये हो गया
-1/2 प्लस 3, तो बच्चों ये आएगा 5/2, ठीक है। अच्छा, तो ये सब आ गया। अब हमें चाहिए 11 टर्म, तो ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 11 क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a 11 हो गया a प्लस 10d, सही है। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ रखो -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है 5/2, तो यहाँ रख दिया हमने 5/2, इससे ये कटा 5 टाइम्स में, तो ये हो गया -3 प्लस 25, तो आंसर हो गया 22। तो बच्चों उन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर 22 दे रहा है ना वो सही है, तो इसका आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये जो मिसिंग बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आएगा, तो देखो अगर ये एक एपी है तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ये चाहिए, तो बच्चों कोई भी एपी बनाने के लिए मुझे दो ही चीज़ें चाहिए होती है, एक फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, एक कॉमन डिफरेंस। तो हर एक क्वेश्चन में मेरा ये गोल रहेगा कि मैं फर्स्ट टर्म निकालूं और कॉमन डिफरेंस। यहाँ से फर्स्ट टर्म तो मुझे सीधा सीधा 2 दिख रहा है, लेकिन मेरे पास कॉमन डिफरेंस नहीं आया। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करूँगा तब आएगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म क्या है 26। अब बच्चों एक बात बताओ, थर्ड टर्म को देखो, थर्ड टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2d, देखो a प्लस d, a प्लस 2d, जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है, a प्लस 2d कितना है 26। अच्छा, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों a की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है, कितनी है 2, यहाँ रख दो, 2 प्लस 2d 26, तो इसको यहाँ भेजो, तो ये हो गया 2d हो गया 24, इससे ये कटा तो d कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा, अब मेरे को a पता चल गया, a है 2 और d है 12। अब अगर मेरे को ये दो चीज़ें पता चल गई ना तो इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म से जब मैं सेकंड टर्म में जाऊंगा तो मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, तो 2 में कितना ऐड करना है, a2 क्या होगा, तो होगा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 12, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 14। समझ आया, इसे नोट करो, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ, और टाइम चाहिए तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसे पॉज करके दिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे आओ, अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब बच्चों पता नहीं कैसे करेंगे, तो देखो दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा सेकंड टर्म पता है 13 है और चौथा टर्म पता है 3 है। अच्छा, अब सेकंड टर्म को मैं लिखूंगा a प्लस डी 13 है और ये हो गया a प्लस 3d 3 है। बच्चों देखो एक चीज़ समझना, जितना भी नंबर लिखा है ना उससे कम एक बार d करके लिख देते हैं, फॉर्मूला भी यही कहता है। तो a प्लस डी 13 है और a प्लस 3d कितना है 3। अब अगर मैंने इनको आमने सामने रखा और मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड तो मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ, तो माइनस कर दो, इससे एक कटा d में से एक कटा -2d और ये हो गया 10। अब इससे गया तो d की वैल्यू आ गई -5, तो बच्चों d है -5। अच्छा, अब अगर d -5 है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? मैंने कहा कैसे? तो सेकंड टर्म से जब आप थर्ड टर्म पे जाओगे तो आपने कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड किया होगा, तो मैं कहता हूँ जो थर्ड टर्म होगा ना वो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके आया होगा। तो थर्ड टर्म मुझे निकालना है, सेकंड टर्म कितना है 13 प्लस -5, तो ये हो गया 13 -5, यानी ये वाला टर्म कितना हो गया 8, ये वाला टर्म कितना हो गया 8। अब मुझे ये वाला टर्म चाहिए, तो मैंने कहा सेकंड टर्म कैसे आया होगा? जब मैं फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे गया होगा तो मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा, तो मैं कहूँगा सेकंड टर्म कैसे आया होगा? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। सेकंड टर्म है कितना 13, फर्स्ट टर्म नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस कितना है भाई -5। अच्छा, तो मैंने कहा जो फर्स्ट टर्म है वो होगा 13 + 5, यानी कितना हो गया 18। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है, इसे नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखेंगे, तो इसको देखो, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये क्या हो गया A4, ठीक है। तो ये A को तो A लिखोगे, इसको A + D, इसको A + 2D और इसको A + 3D। तो मैंने कहा A की वैल्यू 5 है और A + 3D की वैल्यू कितनी है 9 2 18 और ये हो गया 19/2, ठीक है। 9 2 18 + 1 19/2। अब A की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो 5 + 3D है 19/2, तो यहाँ से 3D कितना आएगा 19/2 -5, 3D हो गया 19 - 10/2,
तो 3d हो गया 9/2, इससे कटा तो d कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो बच्चों मेरे को a पता चल गया 5 है और d पता चल गया 3/2 है। तो जब मुझे ये दोनों चीज़ें पता चल गई तो मैं ये निकाल नहीं सकता क्या? भाई निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा सेकंड टर्म है, तो इसमें मैंने कितना ऐड किया होगा? कॉमन डिफरेंस, और इसमें फिर कितना ऐड किया होगा? कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म कैसे आया होगा? सेकंड टर्म है a प्लस डी, यहाँ दिखा है, तो a कितना है 5 प्लस 3/2। अब देखो 5 2 10 और ये हो गया 13/2, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? तो आप बोलोगे भैया ये तो हो गई 13/2। ठीक है, अच्छा, और यहीं पे कर दे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो होगी वो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ के आई होगी, तो सेकंड टर्म है 13/2 और उसमें 3/2 और ऐड करना है, तो 13, इसे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखना जो ये थर्ड टर्म है कैसे आई होगी? सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। सेकंड टर्म कहाँ है, कितनी है? 13/2 और कॉमन डिफरेंस है 3/2, तो ये हो गया 13 प्लस 3/2, ये हो गया 16/2, यानी ये कितना हो गया 8, यानी ये वाली वैल्यू 8। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ। तो बच्चों ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म और ये है सिक्स टर्म। तो मैंने कहा a है -4 और देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म क्या है? a प्लस 5d, किसके बराबर है? 6 के। तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ क्या? तो -4 प्लस 5d 6 के बराबर है, ये इधर गया, तो 5d है 6 प्लस 4, 5d बराबर है बच्चों 10 के, तो d किसके बराबर है? 10/5, क्या आएगा? 2। ठीक है, अब a है मेरे पास -4, d है मेरे पास 2। तो जब मुझे ये पता है तो मैं ये सब भर नहीं सकता क्या? तो बच्चों इसको कैसे भरोगे? a2 हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है, a3 हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 पे चलेंगे। ठीक है, और देखना अब ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म और ये क्या है? सिक्स टर्म। बच्चों सेकंड पता है और सिक्स्थ पता है, तो सेकंड टर्म होता है a प्लस डी 38 और सिक्स टर्म होता है a प्लस और इससे एक कम 5d और ये कितना है? -22। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा इस माइनस कर लो यार, क्या कर सकते हो? माइनस माइनस और यहाँ प्लस कर दो, तो ये इससे कटा, ये हो गया -4d और 38 और 22 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 60। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई? -15। तो यहाँ से मुझे पता है क्या पता चला? जो d आ गया वो कितना आ गया? -15। जैसे बच्चों मुझे ये बात पता चली ना, तहलका मच गया। पता कैसे? क्योंकि एक बात बताओ, जब मैं फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे गया हूँ तो मैंने डी ही तो ऐड किया होगा, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ से निकाल सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में मैंने डी ही तो ऐड किया होगा, तभी तो सेकंड टर्म आया, और सेकंड टर्म है 38, फर्स्ट टर्म पता नहीं, ये कितना है? -15। तो बच्चों फर्स्ट टर्म कितना है? 38 प्लस 15, तो 8 5 13 और 3 1 4 1 5, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 53, यानी ये क्या है? 53। ठीक है, अब बच्चों इससे इस पे गए तो डी ऐड किया, अब इससे इस पे जाओगे तो फिर से डी ऐड करोगे, तो 38 में से 15 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, और ऐसे भर जाएगा ये। ठीक है ना, अब देखो ना, ऐड करते रहना है, तो मतलब 15 15 माइनस करते रहो। ठीक है, कर दोगे? ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ये जो एपी आपको गिवन है ना, इसमें से जैसे एपी है आपके पास 3 8 13 18, ये एक एपी है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक टर्म है 78, तो ये बताओ इस एपी में 78 किस नंबर पे आएगा? इस एपी में ये जो 78 है ना, वो किस नंबर पे आएगा या कौन सा टर्म है? तो देखो कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 8 - 3 5। अच्छा, कौन सा नंबर चाहिए? 78, तो an की जगह रखो 78 और n चाहिए क्योंकि नंबर पूछा है। ठीक है, तो लगाओ भाई an = a प्लस n - 1 इंटू डी। 78 = a कितना है? 3 प्लस n, वही तो पूछा है, और d कितना है? d है भाई 5, d है 5। अब इसमें से ये गया तो 78 - 3 75, ये हो गया 5 n - 1, इससे ये कटा तो ये आ गया 15 और ये हो गया n - 1, तो n की वैल्यू हो गई 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 16। इसका मतलब पता है बच्चों क्या? ये जो 78 है ना, वो इस AP का 16th टर्म है, तो a 16th कोई टर्म होगा जो कि होगा 78। ठीक है,
और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक एपी है, यहाँ पे भी एक एपी है, दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। बोला इस एपी में कितने टर्म्स हैं और इसमें भी कितने टर्म्स हैं। तो बच्चों देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा लास्ट वाले टर्म को ए एन की जगह रखना होता है इस केस में, और यह है फर्स्ट वाला टर्म प्लस एन माइनस वन। यही तो पूछा है भाई, एन पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स एन होता है, डी कितना होगा, तो इसमें से ये माइनस होगा। तो अगर आपको डी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा 6। तो यहाँ हो गया 6। तो 205 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 6 एन माइनस वन। ये हो जाएगा आपका 198, ये हो जाएगा 6 एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये नीचे चला जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा एन माइनस वन। इससे कटेगा 33 आएगा एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस 1, यानी बच्चों एन की वैल्यू क्या हो गई 34। यानी इस एपी पर टोटल कितने टर्म्स होंगे, तो आंसर है 34। ठीक है अब इस पर आ जाओ। तो आप इसे, मैं हट जाता हूँ, इसे पॉज करके दिख रहा हूँ। ठीक है अब इस पे आ जाओ, अब इसको करेंगे। तो बच्चों वही देखना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, लास्ट वाली टर्म, ये 18, एन वही तो पूछा है। और बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो आंसर आएगा -5/2। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 करके देखना, ये आएगा। ठीक है अब इसको इधर भेजो, -47, ये हो गया -18, ये हो गया -5/2 एन माइनस वन। ठीक है तो 8 7 15 का 5, हाँ से देख 4 1 5 1 6, ये हो गया -65, ये हो गया -5/2 एन माइनस वन। इससे ये कटा, इससे कटा 13 टाइम्स में, और 13 2 जा एन माइनस वन। ये हो गया 26 इक्वल टू एन माइनस वन। तो बच्चों एन क्या हो गया 26 प्लस 1 यानी 27। यानी इस वाले एपी में कितने टर्म्स होंगे, 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। क्या बोल रहा है कि ये ना एक गिवन एपी है, तो आपको चेक करना है कि इस एपी में -150 आएगा क्या। बोल रहा है कि चेक करो इस एपी में -150 कोई टर्म है क्या। तो देखो कैसे देखेंगे, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा अब किस टर्म की बात करिए, 150। तो जिस टर्म की बात करी जाती है उसको ए एन की जगह रखो। ए कितना है, तो भाई कितना है 18 प्लस एन माइनस वन। बच्चों एन निकालना है, और डी कितना है, तो 8 में से 11 गए -3। अच्छा अब ये इधर गया तो -150 -11, ये हो गया -3 एन माइनस वन, ये हो गया -161, ये हो गया -3 इंटू एन माइनस वन। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, वही तो मैं भी सोचूं। तो हो गया -161, ये हो गया -3 इंटू एन माइनस वन। माइनस से तो माइनस कट रहा है, तो बच्चों एन माइनस वन की वैल्यू हो गई 161/3। तो एन की क्या वैल्यू हो गई 161/3 प्लस 1, तो ये हो गया 164/3। बच्चों देखिए कट नहीं रहा ना, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि जो एन की वैल्यू है वो है 164/3। बट बच्चों जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना इसका, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो एन होता है ना वो नंबर ऑफ टर्म होता है। मैं यही तो बोलूँगा कि भाई या तो मैं पहली पोजीशन पे हूँ, या तो मैं दूसरी पोजीशन पे हूँ, या तो मैं तीसरी पोजीशन पे हूँ, या तो मैं चौथी पोजीशन पे हूँ, या तो पांचवी पे हूँ, किसी पे हूँ। मैं बोल सकता हूँ, सुनो 164/3 पोजीशन पे हूँ, नहीं बोल सकता ना। तो n की जो वैल्यू है ना वो होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 कुछ होनी चाहिए भाई, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो भैया आप कह रहे हो कि n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आई है। इसका पता है क्या मतलब है, इसका ये मतलब है n फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ n फ्रैक्शन में आई है। इसका मतलब है कि ये जो 150 है ना ये इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये -150 इसमें आता ना तो ये पक्का पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू होती, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक एपी है और उस एपी का ना आपको 31st टर्म ढूंढना है। फाइंड करो एक एपी का 31st टर्म। अच्छा अब गिवन क्या है, कह रहा है इस एपी का जो 11वां टर्म है ना वो 38 है और जो 16वां टर्म है ना वो 73 है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो 11वां टर्म है वो 38 है और जो 16वां टर्म है वो कितना है 73। तो बच्चों 11वें टर्म को कैसे लिखा जाता है, तो a प्लस इससे एक कम 10d 38, इसको a प्लस 16 से एक कम 15d, ये कितना हो गया 73। अब इनको आमने सामने लिखो तो a प्लस 15d कितना हो गया 73। अब बच्चों एलिमिनेशन लगाओ तो ये कट गया, अभी हो गया -5d और ये कितना हो गया
तो 73 में से 38 आप माइनस करो तो ये हो गया 13 और ये हो गया 5, 6, 35 तो ये हो गया 35। ठीक है, अब बच्चों जो 35 होगा वो किसका होगा? माइनस का। इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 7। अच्छा, तो डी कितना आ गया अपने पास? डी आ गया 7। ठीक है, अब डी अपने पास 7 आ गया तो और क्या चाहिए? तो बच्चों हमें ना अगर एपी में कुछ भी निकालना होता है ना तो दो चीजें चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। लेकिन कॉमन डिफरेंस तो आ गया और वो कॉमन डिफरेंस है अपने पास 7। अब ना अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। अब फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? तो भाई किसी भी इक्वेशन में रख दो ना, इसमें रख दो a प्लस 10d किसके बराबर है? 38 के। और d कितना है? तो a प्लस 10 इंटू 7 38, a प्लस 70 38। तो बच्चों a कितना हो गया? 38 माइनस 70, तो a हो गया 38 माइनस 70 कितना हो गया? माइनस 32। ठीक है, तो a हो गया अपने पास, देखो a हो गया माइनस 32 और d हो गया 7। एक बार यहां तक नोट करना। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो बच्चों देखो दो चीजें चाहिए थी, दो चीजें आ गई। a है माइनस 32, d है 7। कौन सा टर्म चाहिए? 31st। तो a 31st चाहिए तो a प्लस 30d हो जाएगा। a कितना है? माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस ये हो गया 210। ठीक है, अब 210 में से बच्चों 30 जाएगा तो ये बचेगा 180 और ये हो जाएगा 178। ठीक है, ये आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है कि एक एपी है ना और इस एपी में 50 टर्म्स है। ठीक है, अब कह रहा है एक एपी जिसमें 50 टर्म है ना तो उसका जो तीसरा टर्म है वो 12 है, यानी तीसरा टर्म 12 है और जो आखिरी टर्म है वो 106। अब बच्चों एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि एक एपी में 50 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 50। तो इसमें तीसरा टर्म कितना है? 12 और लास्ट टर्म कितना है भाई? 106। तो बच्चों बताओ ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आएगा? आप बोलोगे भैया अगर टोटल 50 टर्म्स है तो आखिरी टर्म 50वां टर्म होना चाहिए। तो मैंने कहा ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो लास्ट टर्म है ये असल में कुछ नहीं है, ये 50th टर्म है। कौन सा टर्म है? 50th। तो इसको मैंने कहा A50। अच्छा, तो ये जो 50th टर्म है ये कितना दे रखा है? 106। और ये जो तीसरा टर्म है ये कितना दे रखा है? 12। अब जब ये दो बातें अपने पास पता चल गई, अब आपसे कहा 29th टर्म फाइंड करो। कौन सा टर्म? 29th टर्म। तो भाई 29th टर्म फाइंड करने में कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले देखो A50 को कैसे लिखोगे? तो A प्लस 1 कम 49D कितना है भाई? 106। और A3 को कैसे लिखोगे? A3 को तो इससे 1 कम A प्लस 2D कितना है? 12। सही है। अच्छा, अब देखना, अब एलिमिनेशन लगाते हैं तो यहाँ ये कट गया, ये हो गया 47D और 106 में से 12 गए ना बच्चों तो कितना बचे? 94 बचा। इससे ये कट गया तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो बच्चों D की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब A मिल जाए तो मजा आ जाए, तो चलो इस वाले में रख देते हैं। तो A प्लस 2D कितना है? 12 और A प्लस 2 इंटू D भी 2 है तो A प्लस 4 12 है तो A कितना हो गया? 8। तो A कितना हो गया? 8। अब A भी पता है D भी पता है। कौन सा टर्म चाहिए अपने को? अपने को चाहिए 29 टर्म। अपने को क्या चाहिए? 29। यहां तक देखो आप, हो गया। चलो अब अपने को चाहिए 29th टर्म तो A 29 तो हो जाएगा A प्लस इससे एक कम 28D। A कितना है? 8 प्लस 28 इंटू D कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 56। ठीक है, और 56 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 64। तो बच्चों इस AP का जो 29th टर्म है ना, जो 29th टर्म है वो कितना है? तो आप बोलोगे भैया वो है 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला है कि एक एपी है जिसका तीसरा और नौवां टर्म दे रखा है। तो तीसरा टर्म है 4 और नौवां टर्म है 8। तीसरा टर्म है 4 और नौवां टर्म है -8। ठीक है, तो तीसरा टर्म तो ये हो जाएगा A प्लस 1 कम 2D। अच्छा, और ये हो जाएगा A प्लस 9 से 1 कम 8D। अब बच्चों देखो यही तो कर रहे हैं हम सब में। A प्लस 8D यहाँ दिखेंगे कितना है? -8। एलिमिनेशन लगाएंगे यार, ये कितना है? -6 और ये माइनस
अच्छा अब ये तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और ये 12, ठीक है। तो बच्चों d कितना आ गया, d आ गया -2, d आ गया अपने पास -2। अगर d -2 है तो a निकाल सकते हैं, रख दो भाई इस वाले में रख दो। तो a प्लस 2d अगर 4 है तो a प्लस 2 इंटू -2 भी क्या है 4, a -4 है तो a कितना हो गया 8, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मैंने कहा a है 8 और d है -2, d कितना है -2। अब कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें ये दो चीजें पता चल गई तो ये बताओ कि ये इससे तुम जो AP बनाओगे ना क्या उसमें 0 आएगा। तो हम कहते हैं ये वो क्वेश्चन नहीं हो गया कि किसी AP में क्या कोई टर्म है, तो हाँ, तो जिस टर्म के बारे में पूछा जाता है ना उसको an रखो, 0 रख दिया। अब n निकालेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, 0 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू -2, तो ये हो गया -8 इक्वल टू -2 इंटू n-1, ये हो गया 4 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। इसका पता है बच्चों क्या मतलब है, देखो ये एक पॉजिटिव इंटीजर आया है, इसका मतलब है कि जो 0 है ना 0 वो इस AP का 5वां टर्म है। तो आप क्या लिखोगे, 0 इज 5th टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है।